मातु पिता जग जाय तजो, विधिहु न लिखी कछु भाल भलाई। नीच निरादर भाजन कादर, होकर टूकन लागी ललाई। राम स्वभाव सुनु तुलसी, प्रभु सो गयो बारक पीट खलाई। स्वार्थ को परमारथ को, रघुनाथ सो साहब खोर न लाई। होश संभालने के पूर्व भी जिसके सर से माता पिता के वात्सल्य और संरक्षण की छाया सदा सर्वदा के लिए हट गई, होश संभालते ही जिसे एक मुट्ठी अन्न के लिए द्वार द्वार बिलबिलाने के लिए बाध्य होना पड़ा हो, संकट काल उपस्थित देखकर जिसके स्वजन परिजन दरकिनार हो गए, चार मुट्ठी चने भी जिसके लिए जीवन का चरम प्राप्त बन गए, वह कैसे समझे कि विधाता ने उसके भाग्य में कुछ भलाई के शब्द भी लिखे। इस पद की वेदना का सही अनुभव उसे ही हो सकता है जिसे उस दारुण परिस्थिति से गुजरना पड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शरणागत के संत प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त और श्री रामचरितमानस जैसे महाकाव्य के रचनाकार महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी। नमस्कार, आप सभी का मंथन पथ में स्वागत है। आज हम तुलसीदास जी की जीवन यात्रा का अध्ययन करेंगे, जिसमें उनके जन्म काल, जन्म स्थान, यज्ञोपवीत, विवाह, वैराग्य, आराध्य दर्शन और उनकी साहित्यिक रचनाओं समेत जीवन की सभी विशेष घटनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। संवत 1554 में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में यमुना नदी के किनारे बसे राजापुर ग्राम में आत्माराम दुबे के घर उनकी पत्नी गुलसी ने एक पुत्र को जन्म। 1554 बिसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। इस पुत्र का जन्म सामान्यतः 9 माह के गर्भ के स्थान पर 12 माह के गर्भ के पश्चात हुआ। जनश्रुतियों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जब बालक का जन्म हुआ तब उसके मुंह में 32 दांत थे और जन्म के पश्चात बालक रोया नहीं, बल्कि उसके मुख से राम का नाम निकला और इसका नाम राम बोला रख दिया गया। किंतु जन्म के तुरंत बाद माता पिता ने इस बालक का परित्याग। प्रश्न आता है कि आखिर माता पिता ने बालक का परित्याग क्यों किया। तुलसीदास जी का जन्म अमुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। ऐसे नक्षत्र में जन्मे संतति को पिता और परिवार के लिए अशुभ और अमंगलकारी माना जाता है। अतः समाज और ज्योतिषियों ने बालक को त्यागने का परामर्श दिया। जन्म के 3 दिन बाद तुलसीदास की माता तुलसी का देहांत हो। माता ने पुत्र की रक्षा का भार अपनी दासी चुनिया को सौंप दिया था। अतः तुलसी की मृत्यु के बाद चुनिया राम बोला को अपनी ससुराल हरिपुर ले आई। लेकिन कुछ वर्षों के बाद सांप के काटने के कारण चुनिया का भी देहांत हो गया। वहां से राजापुर पिता के पास संदेश आया, पर उन्होंने बालक को अमंगलकारी जानकर कभी वापस बुलाया ही नहीं और 5 वर्ष के बालक राम भोला को द्वार द्वार भटकना पड़ा। बेहद दरिद्रता का जीवन जिया। इसी बीच नरहर दास जी को इस बालक की जानकारी प्राप्त हुई। वो इसे अनाथ समझकर अपने आश्रम ले आए और उसका पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा दी और इस बालक का नाम तुलसी रखा और इस बालक को सूकर क्षेत्र में राम कथा भी सुनाई, जिसका उल्लेख तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी किया है। मैं पुन निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत, समझी नहीं तस बालपन, तब अत रहूं अचेत। मूल गोसाई चरित्र के अनुसार तुलसीदास जी का यज्ञोपवीत माघ शुक्ला पंचमी संवत 1561 में। 1561 माघ सुदी, तिथि पंचम और भृगुबार उदी, सरजू तट विप्रन यज्ञ किए,
दुज बालक कह उपबीत किए। प्रारंभिक शिक्षा के बाद नरहरदास जी तुलसीदास जी को आगे की शिक्षा के लिए काशी लेकर आए और वहां शेष सनातन जी से मिले। शेष सनातन जी तुलसी की प्रतिभा पर चकित रह गए और उन्हीं के संरक्षण में तुलसीदास ने इतिहास, वेद, पुराण, उपनिषद आदि का अध्ययन किया। अध्ययन के पश्चात ये वापस राजापुर आकर रहने लगे और कथा वाचन कर जीवन यापन करने लगे। तुलसीदास जी की कथा वाचन और भगवत भक्त से प्रभावित होकर राम भक्त पंडित दीनबंधु पाठक ने अपनी कन्या रत्नावली का विवाह तुलसीदास से कर दिया। तुलसी का वैवाहिक सूत्र संवत 1583 की ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी दिन गुरुवार को जुड़ा था। 15 से पार 83 बिसे सो जेठ सुधी गुर तेरस पर आधी रात लगे जु फिरे भौरी दुल्हा दुल्ही की परी पौरी। सुखद दाम्पत्य जीवन का आधार अर्थ प्राचुर्य नहीं बल्कि पति पत्नी का पारस्परिक प्रेम, विश्वास और सहयोग होता है। तुलसीदास का दाम्पत्य जीवन आर्थिक विपन्नता के बावजूद संतुष्ट और सुखी था। रत्नावली भी तुलसीदास की भांति प्रभु श्री राम की असीम भक्त। इनको एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी जिसका नाम तारक था, किंतु बाल्यकाल में ही वह काल कवलित हो गया। तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली को उनके पिता और भाई कई बार लेने आए, परंतु पत्नी के प्रति असीम प्रेम और आसक्ति के कारण पत्नी का वियोग उनके लिए असह्य था। अतः तुलसीदास जी ने कभी उनको भेजा नहीं। एक बार ये किसी कारण से घर से बाहर गए हुए थे, तभी रत्नावली इनको बिना बताए भाई के साथ मायके चली। जब ये घर वापस आए तो इनको लोगों से ज्ञात हुआ तो ये भी पीछे से ससुराल पहुंच गए। इस बात पर रत्नावली को क्रोध आ गया और इनको खरी खोटी सुनाई और कहा, हाड़ मास को देह ममता पर जितनी प्रीत, इस आधो जो राम प्रति अवश्य मिटी भवभीत। इस अस्त्र चर्म में देह में जैसी प्रीति है, ऐसी प्रीति अगर भगवान राम में होती तो आपके संसार के सारे भय मिट। लाग वचन जिमवान तुरत फिरे बिर में नाछिन, सोचे निज कल्याण तब चित चढ़े जो गुरु कहो। पत्नी की शब्द उन्हें बाण के समान लगे और गुरु के कहे हुए शब्द याद आए। नरि हरि कंचन कामनी रहिए इन ते दूर, जो चाहे कल्याण निज राम दर से भरपूर। और इस तरह से पत्नी की फटकार ने भोगी को जोगी, आसक्त को अनासक्त, गृहस्थ को सन्यासी और भांग को भी तुलसीदास बना दिया। रत्नावली का वैकुंठ गमन मूल गोसाई चरित्र के अनुसार 1589 में हुआ, किंतु राजापुर की सामग्रियों से उनके दीर्घ जीवन का समर्थन होता है। विरक्त हो जाने के उपरांत तुलसीदास ने काशी को अपना मूल निवास स्थान बनाया। वाराणसी के तुलसी घाट पर स्थित तुलसीदास द्वारा स्थापित अखाड़ा, मानस और विनय पत्रिका के हृदयन कक्ष, तुलसीदास द्वारा प्रयुक्त होने वाली नाव की शेषांग, मानस की 1704 ईस्वी की पांडुलिपि, तुलसीदास की चरण पादुकाएं आदि से पता चलता है कि तुलसीदास के जीवन का सर्वाधिक समय यहीं बीता। काशी के बाद कदाचित सबसे अधिक दिनों तक अपने आराध्य की जन्मभूमि अयोध्या में। मानस के कुछ अंश को अयोध्या में रचा जाना इस तथ्य का पुष्कल प्रमाण है। विरक्त होने के बाद प्रारंभ में तुलसीदास जी लगभग 14 वर्षों तक तीर्थाटन करते रहे। बाद में वापस आकर काशी में रहने लगे। यहाँ रहते हुए प्रतिदिन शौच के लिए 80 नदी के उस पार जाते थे। वहां एक बबूल का पेड़ था जो सूखता हुआ सा प्रतीत हो रहा था, तो ये प्रतिदिन उस बबूल के पेड़ में पानी डाल देते। एक दिन उस पेड़ में पानी डालते ही एक प्रेत प्रकट हुआ और उसने कहा कि महाराज, मैं आपसे बहुत संतुष्ट हूं, आज्ञा दें मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तुलसीदास जी ने कहा,
क्या तुम मुझे मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन करा सकते? तो उस प्रेत ने कहा कि इतनी तो मेरी सामर्थ्य नहीं, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। घाट पर प्रतिदिन जो राम कथा होती है उसे सुनने प्रभु राम के परम भक्त अंजनी पुत्र आते हैं, और वो कथा प्रारंभ होने से पहले आते हैं, वो कथा समाप्त होने पर सबसे बाद में जाते हैं। यदि वो चाहे तो आपको राम जी के दर्शन करा सकते हैं। इतना कहकर प्रेत गायब हो गया। तुलसीदास जी ने उसी दिन इस बात पर ध्यान दिया तो देखा कि एक अति दरिद्र कोढ़ी वृद्ध सबसे पहले राम कथा में आया और कथा समाप्त कर सबसे बाद में जाने लगा। तुलसीदास ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा, मैंने आपको पहचान लिया, आप हनुमान जी हैं। फिर हनुमान जी ने दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे मेरे आराध्य रघुनाथ जी के दर्शन करा दो। तो हनुमान जी ने कहा कि जाओ चित्रकूट में जाकर वास करो, वहीं तुम्हें प्रभु श्री राम जी के दर्शन। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने राम घाट पर अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने के लिए निकले ही थे कि यकायक मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े सुंदर ही राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे। तुलसीदास ने उन्हें देखकर आकर्षित तो हुए, परंतु उन्हें पहचान ना सके। तभी पीछे से हनुमान जी ने आकर जब उन्हें सारा भेद बताया तो वे पश्चाताप करने लगे। इस पर हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल फिर से दर्शन होंगे। सुखद अमावस मोनिया बुध सोर है सै सात, जा बैठ तिसु घाट पे बिरही हो तही प्रात। संवत 1607 की मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम जी पुनः प्रकट। उन्होंने बालक रूप में आकर तुलसीदास से कहा कि बाबा, हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कहीं वे इस बार भी धोखा न खा जाए, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन किसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास भगवान श्री राम जी की उस अद्भुत छवि को निहार कर अपने शरीर की सुधबुध ही भूल गए। अंतोगत्वा भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर ध्यान हो गया। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस महाकाव्य की रचना का आरंभ संवत 1631 में रामनवमी मंगलवार के दिन अयोध्या में किया। संवत 1631 करूं कथा हरिपद धर सीसा, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। श्री रामचरितमानस को लिखने में गोस्वामी तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा, और उन्होंने इसे संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन पूर्ण किया। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने श्री रामचंद्र जी के निर्मल एवं विशद चरित्र का वर्णन किया है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत रामायण को श्री रामचरितमानस का आधार माना जाता है। यद्यपि रामायण और श्री रामचरितमानस दोनों में ही राम के चरित्र का वर्णन है, परंतु दोनों ही महाकाव्यों के रचने वाले कवियों की वर्णन शैली में उल्लेखनीय अंतर है। जहां वाल्मीकि ने रामायण में राम को केवल एक सांसारिक व्यक्ति के रूप में दर्शाया है, वहीं गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में राम को भगवान विष्णु का अवतार माना है। गोस्वामी तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस की अतिरिक्त जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नाचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बरवई रामायण, कवितावली, हनुमान बाहुक समेत। काशी में रहते हुए तुलसीदास जी के कुछ मित्रों की भी चर्चा होती है। इनमें गंगाराम और टोडरमल के नामों की चर्चा विशेष रूप से होती है। गंगाराम काशी के प्रहलाद घाट के निवासी थे। रामाज्ञा प्रश्न में संभवतः उन्हीं को संबोधित करते हुए तुलसीदास जी ने कहा है, सगुन प्रथम 49 शुभ तुलसी अति अभिराम, सब प्रसन्न सुर भूम सुर गोगन गंगाराम। टोडरमल काशी के एक जमींदार थे।
उनकी मृत्यु के बाद उनकी जमींदारी का बंटवारा तुलसीदास जी ने एक पंचनामे से कर दिया था। कहा जाता है पंचनामे की शीर्ष पंक्तियां तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गईं। पंचनामे पर संवत 1669 की तिथि अंकित। यह पंचनामा काशीराज के संग्रह में सुरक्षित है। टोडरमल के वंशज आज भी तुलसी की पुण्यतिथि पर ब्राह्मणों को सीधा बांटते हैं। तुलसी के तीसरे मित्र अब्दुल रहीम खान खाना रहीमदास को बताया जाता है। खान खाना संवत 1646 से 1648 तक बनारस के हाकिम थे, अतः उनका तुलसी का मित्र होना स्वाभाविक है। जनश्रुतियों और अनेक ग्रंथों से पता चलता है तुलसीदास को काशी के कुछ अनुदार पंडितों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। उन पंडितों ने रामचरितमानस की पांडुलिपि को नष्ट करने और गोस्वामी जी के जीवन पर संकट डालने के प्रयास किए थे। उन्हें गोस्वामी जी की जात पात संबंधी उदारता खलती थी। ऐसे ही लोगों को उत्तर देते हुए तुलसीदास जी ने कहा है, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। जनश्रुतियों से यह भी पता चलता है कि रामचरितमानस की विमलता और उदात्तता के लिए विश्वनाथ जी के मंदिर में उसकी पांडुलिपि रखी गई और भगवान विश्वनाथ का समर्थन मानस को मिला। अंततः विरोधियों को तुलसी के सामने नतमस्तक होना पड़ा था। विरोधों का शमन होते ही कवि का सम्मान दिव्य गंध की तरह बढ़ने और फैलने लगा। कवि के बढ़ते हुए सम्मान का साक्ष्य कवितावली की निम्नांकित पंक्तियां भी देती हैं। जाति के सुजाति के कुजाति के पेटाग वश, खाए टोक सबके विदित बात दुनि सो, मानस वचन काय किए पाप सत्य भाय, राम को कहाय दास दगा बाज पुनि सो, राम नाम को प्रभाव पाओ महिमा प्रताप, तुलसी से जग मानियत महामुनि सो, अति ही अभागो अनुरागत न राम पद, मूढ़ तो बढ़ो अचरज देख सुनि सो। तुलसीदास जी अपने जीवन काल में ही वाल्मीकि के अवतार माने जाने लगे। महात्मा बेनी माधव दास ने मूल गोसाई चरित्र में मीराबाई और तुलसीदास के पत्राचार का उल्लेख किया है। अपने परिवार वालों से तंग आकर मीराबाई ने तुलसीदास को पत्र लिखा। मीराबाई पत्र के द्वारा तुलसीदास से दीक्षा ग्रहण करना चाहती। मीरा के पत्र के उत्तर में विनय पत्रिका का यह पद है, जाके प्रिय नाराम वैदेही, तजिए ताहे कोटि बैरी सम, जद्यप परम सनेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत में तारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रजपन दिन, भय मुद मऊ बलिखारी, नाते नीर राम के मनियत, हृदय सुसेब जहानो, अंजन कहाँ आँख दे बूटे, बहुतक कहूँ कहाँ लो, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज प्राण ते प्यारो, जा सुहाय स्नेह राम पद, ऐ तो मतो हमारो। तुलसीदास ने मीराबाई को भक्त पथ के बाधकों के परित्याग का परामर्श दिया था। तुलसीदास की ख्याति से अभिभूत होकर अकबर ने तुलसीदास को अपने दरबार में बुलाया और कोई चमत्कार प्रदर्शित करने को कहा। यह प्रदर्शन प्रियता तुलसीदास जी की प्रकृति और प्रवृत्ति के प्रतिकूल थी, अतः ऐसा करने से उन्होंने इनकार कर दिया। इस पर अकबर ने उन्हें बंदी बना लिया। कहा जाता है गोस्वामी जी ने यहीं पर हनुमान चालीसा की रचना की। तदुपरांत राजधानी और राजमहल में बंदरों का अभूतपूर्व एवं अद्भुत उपद्रव शुरू हो गया। अकबर को बताया गया कि यह हनुमान जी का क्रोध है। अकबर को विवश होकर तुलसीदास जी को मुक्त करना पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी के महिमान्वित व्यक्तित्व और गर्मान्वित साधना को ज्योतित करने वाली एक और घटना का उल्लेख मूल गोसाई चरित्र में किया गया है। तुलसीदास नंददास से मिलने वृंदावन पहुंचे थे। नंददास उन्हें कृष्ण मंदिर में ले गए। तुलसीदास अपने आराध्य के अनन्य भक्त थे।
तुलसीदास राम और कृष्ण की तात्विक एकता को स्वीकार करते हुए भी राम रूप श्यामगन पर मोहित होने वाले चातक थे। अतः घनश्याम कृष्ण के समक्ष नतमस्तक कैसे होते? तो उनका भाव विभोर कवि का कंठ मुखर होगा। कहा कहूँ छब आज की फले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तव नवे जब धनुष बाण लो हाथ। इतिहास साक्षी दे या न दे, किंतु लोक श्रुति साक्षी देती हैं कि कृष्ण की मूर्ति राम की मूर्ति में बदल गई। तुलसीदास जी ने लंबी आयु पाई। कवितावली में उनकी वृद्धावस्था के सूचक अनेक छंद हैं। जीवन की सांध्य वेला में अत्यंत शारीरिक कष्ट हुआ था। हनुमान वाहुक की रचना ही बाहु पीड़ा के निवारण के लिए हनुमान स्तुति के रूप में की गई। हनुमान वाहुक में उन्होंने अपने सारे शरीर के जर्जर होने और सभी अंगों में असह पीड़ा होने का उल्लेख किया है। पाय पीर, पेट पीर, बाहु पीर, मुंह पीर, जर्जर सकल शरीर पीरमयी है। देव भूत पितर कर्म खंड काल ग्रह मूहि, मैं दवर दमानक सी हुई है। आजीवन काशी में भगवान विश्वनाथ को राम कथा का सुधापान कराते कराते 80 गंग के तीर पर संवत 1680 की श्रावण माह के कृष्ण पक्ष के तृतीया के दिन 126 वर्ष की आयु में तुलसीदास जी ने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर शाश्वत यशा शरीर में प्रवेश कर। संवत 1680 80 गंग के तीर, सावन श्यामा तेज सन, तुलसी तजो शरीर। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।